सो हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग बना के आओगे। होपफुली आप लोग ने बना लिया होगा क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्ट्रीब्यूटिव वाला क्वेश्चन था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला ये एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी मैंने लास्ट टाइम समझाई थी, उसको मैं एक बार और अभी बता देता हूँ। तो देखो, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करने बोला इसको। तो याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने 7th क्लास में पढ़ी थी। जैसे कि ये होगा a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। अगर a ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में लगा हुआ है तो ये क्या होगा, ये a दोनों से मल्टीप्लाई होगा। a पहले c से मल्टीप्लाई होगा, बाद में a पहले b से मल्टीप्लाई होगा, बाद में ये c से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लिखेंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी। वैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी माइनस में भी हो सकती है। सपोज a माइनस बी माइनस सी होता, a इंटू बी माइनस सी होता, तो पहले a b से मल्टीप्लाई होता, a इंटू बी माइनस हम लिखते इसको a इंटू सी। तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट, जो आपने पढ़ चुका था। अब हम इस क्वेश्चन में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा टर्म है 9/13 मल्टीप्लाई बाय 3 1/5 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 5 3 15 प्लस 1 16। तो मैं इसको लिखूँगा 16/5, राइट, माइनस अगेन 3 2 6 प्लस 1 7, तो 7/3 इंटू 9/13। अब हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सा टर्म इनमें, यानी ये दो पेयर में और ये दो पेयर में कौन सा नंबर सेम नज़र आ रहा है हमको। तो आप अगर गौर से देखोगे तो 9/13 और यहाँ पर 9/13 हमें सेम नज़र आ रहा है। तो अब हम इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों पेयर में से 9/13 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में से हम क्या करेंगे, 9/13 को अगर हम बाहर निकाल लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 16/5 माइनस, और यहाँ क्या बचेगा 7/3, राइट, यही बच जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, हम जो स्टेप में कॉमन बाहर निकाले हैं उस स्टेप को ही हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ हम लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो यहाँ आप लिख दोगे ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि बोला था हमको प्रॉपर्टी यूज़ करके बनाओ। अदरवाइज तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही एलसीएम लेके बना सकते थे। तो फिलहाल हमने इसको कॉमन ले लिया। अगेन पहले अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करो ब्रैकेट को। 9/13, अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 148 माइनस 5 7 कितना हो गया तुम्हारा, ये 35 अपॉन 3 5 15। तो ये हो जाएगा 9/13 मल्टीप्लाई बाय 38 माइनस ये अगेन 13 बचेगा, 13/15। तो देखो ये 13 कट गया, कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आएगा आपका, 9/15 इज योर आंसर, राइट। तो होपफुली समझ में आया होगा, बहुत इजी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको वीडियो को पुश करके आराम से स्टेप बाय स्टेप आप नोट डाउन कर लो कॉपी में ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। चलो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी आपको इसका थर्ड बता देता हूँ। थोड़ा सा थर्ड अलग टाइप का है, तो थर्ड क्वेश्चन में देख नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये भी हम कर लेते हैं। चलो तो इसको करेंगे।
पहले ना ये मिक्स फ्रैक्शन में जो दिया है इसको तो पहले सही कर लो आप। ये दिया है 3 6 18 19 20, तो ये हो जाएगा 20/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 5/2 इंटू अगेन 3 6 18 प्लस 2 20/3 प्लस 7/2 इंटू अगेन ये 20/3। अब ध्यान से देखो, यहाँ तीन टर्म्स आपको, तीन पेयर्स दिख रहे हैं अलग अलग। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर, दूसरा पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया। अब ये तीनों पेयर में हमको 20/3 कॉमन दिख रहा है, तो हम तीनों पेयर से 20/3 को बाहर लेके आ जाएंगे ब्रैकेट के। तो अगर 20/3 को मैं तीनों के बाहर ला लूँगा तो यहाँ बचेगा 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2, और यहाँ आप ब्रैकेट में लिखोगे इट इज़ नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। अगेन वेरी सिंपल, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 20/3। अब देखो बेस एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में तीनों के 2 लगा हुआ है, तो जस्ट इसको ऐड कर दो। 7 + 3 10, 10 + 5 15, तो यह आ जाएगा 15/2। तो 3 5 15, अगेन 2 10 20, तो एलसीएम कितना आ गया, 10 5 50। तो दिस मस्ट बी योर आंसर, राइट। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आप लोग को होपफुली समझ में आया होगा। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना, और इसका जो सेकेंड वाला पार्ट रहेगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आप लोग बना के आओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ना नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वेरीफाई। अगेन वेरीफाई ये बहुत इजी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का वेरीफाई है, तो वही चीज़ है जो ऑलरेडी हमने ऊपर बार बार सॉल्व किए। तो मेरे हिसाब से तो ये आराम से बन जाना चाहिए आप लोग का। लेकिन उसके बाद भी एक काम करता हूँ, मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम आराम से कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ना बेटा फर्स्ट और सेकंड तो ये वही वेरिफिकेशन है जो मैंने अभी आपको ऊपर तरफ बताया था, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन है, तो मेरे हिसाब से तो आपसे बन जाना चाहिए, बहुत ईजी है फर्स्ट सेकेंड। तो अगेन ये आप लोग का होमवर्क है, आज की क्लास में आपको मैंने ये एक होमवर्क दिया है। नहीं नहीं, हाँ राइट, इसका मैंने ये 3 बता दिया था, तो आपका ये दोनों होमवर्क है इसमें, और इसमें आपका अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, पार्डन। 7th क्वेश्चन में मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, और ये क्वेश्चन आपको बोला है कि बना के आना। सेकंड और थर्ड इसका होमवर्क रहेगा, और 8th क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट और थर्ड दोनों आपको बना के समझा दिया है, तो आप फर्स्ट थर्ड करके आओगे। इसका सेकंड वाला जो पार्ट रहेगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, और 9th का फर्स्ट और 9th का सेकंड जो कि बहुत ही ईजी है, तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। तो आप लोग अभी इसको ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस बनाओगे, ठीक है। तो 9th का थर्ड क्वेश्चन मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ अभी आपको। तो 9th का थर्ड क्वेश्चन क्या है, अच्छा लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन कर लेंगे तो शायद आगे के क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। चलो करेंगे इसको। तो चलें देखते हैं। नाउ ये दिया हुआ है -5/9। अच्छा ये क्वेश्चन में करना क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो कि करना क्या है। क्वेश्चन में हमको वेरीफाई करने बोला है, वेरीफाई यानी हमको लेफ्ट हैंड साइड और RHS और LHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, पहले हम LHS सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो LHS कितना दिया है, -5/9 मल्टीप्लाई बाय 3/26 प्लस ऑफ -2/13, ये है हमारा LHS। तो चलो सॉल्व करते हैं LHS को। तो ये हो जाएगा -5/9 मल्टीप्लाई बाय 3/26
अच्छा देखो प्लस माइनस ये हो जाएगा -2/13। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 13 टू ज़ा 36 होता है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ फटाफट। अब तो हमको आ गया है करना। तो -5/9 इंटू, तो ये हो जाएगा 3-4/26। तो ये कितना आ रहा है बताओ, ये आ रहा है हमारा -5/9 इंटू -1/26। तो अगेन मल्टीप्लाई करें इसको, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5, और 9 × 26 कर लो आप, बताओ कितना आ रहा है। तो 9 × 26 आपका हो जाएगा आई थिंक सो 234, राइट, 234। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। ये हमने LHS सॉल्व किया है। चलो अब इसका RHS सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा इसका RHS? सिंपल है, RHS पहले देख लो है क्या। तो RHS है इसका, हमारा क्वेश्चन में दिया है -5/9 इंटू 3/26 प्लस -5/9 इंटू -2/13। ठीक, चलो देखेंगे, सॉल्व करो। तो क्या हो जाएगा, पहले तो देखो इसको कैंसिल, जो देखो जो कैंसिल हो रहा है ना पहले कैंसिल कर लो। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये क्या बचेगा, -5/78। ठीक, यहाँ पर ये बचा। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 5 2 ज़ा 10, ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 ज़ा 10, और 9 × 13, तो 9 × 13 हो जाएगा 117, राइट। तो यार है -5/78 प्लस 10/117। ठीक, क्वेश्चन तो सही लिखे ना हमने। ठीक, 117। अब बताओ 78 के टेबल में 117 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो एलसीएम क्या ले सकते हैं इसका, 117 इंटू 2 करके देखो। अगर देखो हमको इतना तो मालूम है कि वेरीफाई है, तो LHS RHS सेम आना चाहिए। यहाँ पर बेस में देखो 234 है। अब इसको अगर 234 बनाना है मुझे, तो इसमें मेरे को जस्ट ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखो कि 78 को अगर 234 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 78 को अगर 234 करना है तो इट इज़ नथिंग बट 17 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, यानी -15/234 प्लस 20/234। तो ये हो जाएगा आपका -15 + 20 बिकम्स +5/234। अगेन इट इज़ आंसर। देखो यहाँ प्लस LHS आ रहा था +5/234, और RHS का भी आंसर आ रहा है +5/234। देयरफॉर आप लिखोगे लास्ट लाइन में कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक, तो होपफुली ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लोगे। वहाँ वीडियो को पुश करके मैं आगे के क्वेश्चंस इसके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने 9th का 3rd बता दिया आपको, तो मेरे हिसाब से तो आप बना लोगे, लेकिन एक काम करता हूँ मैं आपको 9th का ना 9th का फर्स्ट वन भी बता देता हूँ। क्या मुझे ठीक लग रहा है, ये थोड़ा सा साइन वाइन अच्छी दी हुई है इसकी। तो 9th का फर्स्ट वन देख के हम एंड करेंगे। या बना लोगे आप? अच्छा एक काम करो, 9th का फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आप लोग बना के आना। अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। 100% मेरे को व्हाट्सएप कर देना। अगर 9th का फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई डाउट है तो मैं बताऊंगा। तो 9th का फर्स्ट सेकंड थर्ड एक बार करके आ जाना। बहुत ही सिंपल है, जैसे किया था वैसे ही करना है, कोई उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है।
सिर्फ सॉल्व करना है आपको। ठीक, तो मैं 10th क्वेश्चन बताता हूँ, तो इससे हमारी एक एक्सरसाइज आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड हुज साइड इज दिस। बहुत ही सिंपल है। 4, पहले इसको तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 4 7 एंड 28 एंड 1 29, तो ये हो गया 29/4। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड बोले तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, राइट? एक मिनट, सॉरी, आपको मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, ये आपने अच्छे से पढ़ चुका है पहले। तो हमारा साइड है 29/4, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 29/4 इंटू 29/4। अगेन सिंपल है। तो अब ये बताओ मुझे 29 इंटू 29 कितना हो जाएगा? 29 इंटू 29, तो आप लोग को थोड़ा सा याद होना चाहिए ये सब चीज़ें अभी। तो ये हो जाएगा 841/4 4 हो जाएगा आपका 16। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे जितने भी अभी तक मैंने 4 एक्सरसाइज आपको पढ़ाई है। यहाँ पर कहीं पर कोई एक्सरसाइज आपको हार्ड नहीं लगनी चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, पहले आपका बेसिक अच्छा है, और बेसिक अच्छा नहीं भी है, और कोई नए स्टूडेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है या नए एडमिशन्स लिए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले की वीडियो आप ज़रूर देख लें। पहले की वीडियो में मैंने प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही बेसिक से सिखाया है, पूरा एक एक चीज़। इसलिए मैंने इस लेक्चर में थोड़े से जो भी कैलकुलेशन किए थोड़े फास्ट किए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिटेल में बेसिक आपको स्टार्टिंग में पढ़ा चुका था। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, हमारा ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।